नमस्कार, जोहार। आज है द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी, हिंदी तिथि 18 जुलाई 2024, दिन गुरुवार। और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि झारखंड में होने वाली छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धनबाद में 3 अखाड़ा कमेटी के लोग भिड़े, पत्थराव में दर्जनों घायल, पुलिस ने संभाला मोर्चा। मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान धनबाद में 3 कमेटियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि बुधवार की अहले सुबह 3 अखाड़ा कमेटियों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने एहतियात बरतते हुए मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ सूचना के अनुसार तीनों अखाड़ों के लोग झरिया के कतरास मोड़ के चौथाई कुली से ऊपर कुली तक उत्पात मचाते रहे। कमिटियों के बीच हुए इस पत्थराव में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अहले सुबह ही यह घटना होने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई। पुलिस ने इलाके में मोर्चा संभाल लिया, वहीं हर गतिविधि पर नजर रख सिंदरी डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने के बाद वहीं कैंप करते रहे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे कि मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। तेनुघाट महाविद्यालय में शासी निकाय की बैठक, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी हुए शामिल। बोकारो से बड़ी खबर। तेनुघाट महाविद्यालय में सांसद गिरिडीह सह अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी एवं पूर्व विधायक सह सचिव माधव लाल सिंह की उपस्थिति में शासी निकाय की बैठक हुई। बैठक के बाद नवनिर्वाचित सांसद का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद महोदय को पुष्पगुच्छ और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही महाविद्यालय के सचिव श्री सिंह, जिप सदस्य माला कुमारी, मुखिया नीलम श्रीवास्तव एवं पंसस अजीत कुमार पांडे को भी पुष्पगुच्छ व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने महाविद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए कई अहम सुझाव प्राचार्य सुदामा तिवारी को दिया। साथ ही कई दिशा निर्देश भी दिया। महाविद्यालय में वर्तमान में कितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं और आगे छात्रों की संख्या में कैसे वृद्धि हो, इस पर सभी शिक्षकों जोर देने को कहा, जिससे कि विद्यालय सही तरीके से संचालित होता रहे। उन्होंने कहा कि दानदाता की संख्या बढ़ाई जाएगी और CCL, ONGC, TPS सभी संस्थाओं के माध्यम से महाविद्यालय को मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। बैठक में कर्मचारियों की वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी का मुद्दा छाया रहा। 8 बिंदुओं पर बैठक में जोर रहा, जिसमें विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुदान राशि को वेतन मद में वितरण करने की अनुमति, पूर्व संचालित समिति को पुनः स्वीकृति प्रदान करना, नैक की पूर्व राशि को उपयोग में लाना, सेवानिवृत्त नियमावली में संशोधन करना, महाविद्यालय में प्राप्त राशि को ऑनलाइन लेन देन करना और महाविद्यालय में छात्रों की वृद्धि पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देने का दायित्व सौंपना शामिल था। महाविद्यालय में विधायक मद से दी गई खराब पड़े बस को नीलामी प्रक्रिया में लाने का भी प्रस्ताव में लिया गया। महाविद्यालय के सचिव माधव लाल सिंह ने सुदामा तिवारी को सुझाव दिया कि सभी कर्मचारी आपस में बैठकर मामलों का निष्पादन कर लें। मौके पर विनोद बिहारी महातो कोयलांचल विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि डॉक्टर मुकुंद रविदास, जिला परिषद सदस्य माला कुमारी, मुखिया नीलम श्रीवास्तव, पंचायत समिति सदस्य अजीत कुमार पांडे, सांसद प्रतिनिधि पंकज कुमार सिन्हा, रितेश कुमार सिन्हा, चंदन सिन्हा, रूपेश कुमार यादव, पंकज कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सीएम ने विधि व्यवस्था पर लगाई पुलिस अधिकारियों की क्लास, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधि व्यवस्था, नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी
एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आगामी पर्व त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्व त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी की व्यवस्था करें जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री ने बैठक में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 चल रही प्रक्रिया की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आरक्षी और उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता और गोपनीयता बरती जानी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की अनियमितता और गड़बड़ी न हो, यह सुनिश्चित करें। यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, होमगार्ड, फॉरेस्ट और एक्साइज जैसे यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में एकरूपता लाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सर्विसेज की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने के लिए यह काफी जरूरी है। इससे युवाओं को भी यूनिफॉर्म सर्विसेज की होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में सहूलियत होगी। ये रहे मौजूद इस बैठक में मुख्य सचिव एल डॉक्टर खियांगते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह, एडीजी आर.के. मलिक, एडीजी सुमन गुप्ता, सचिव मनोज कुमार, आईजी प्रभात कुमार एवं आईजी पंकज कंबोज मौजूद थे। बाइक चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 9 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। गुमला सिसई पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया है। बुधवार को गुप्त सूचना पर बघनी गांव से चोरी के 9 बाइक के साथ 2 अभियुक्त शहनवाज अंसारी व तेजारुल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं चोरी के 2 मुख्य आरोपी बघनी गांव निवासी रकीम अंसारी व साहब अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एसडीपीओ गुमला सुरेश प्रसाद यादव ने सिसई थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना पर बघनी गांव निवासी शहनवाज अंसारी के घर छापेमारी की गई, जहां से एक बाइक बरामद किया गया। शहनवाज को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात स्वीकारते हुए चोरी में शामिल अन्य चोरों की जानकारी दी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर रकीम अंसारी के घर से 4, साहब अंसारी के घर से 3 व तेजारुल अंसारी के घर से 1 मोटरसाइकिल के साथ कई फर्जी आरसी बुक बरामद किया है। तेजारुल को भी पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। एसडीपीओ ने आगे बताया कि सभी बाइक में फर्जी नंबर लगा हुआ है। इन लोगों के द्वारा जिस कंपनी का बाइक होता था, उसी कंपनी के दूसरे बाइक का नंबर प्लेट लगाकर ग्राहक को बेच दिया जाता था। रकीम और साहब अंसारी पूर्व में हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। अभी बाइक चोरी के मामले में दोनों फरार है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख भागे नक्सली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। चाईबासा के छोटा नागरा दोलाईगढ़ा गांव के जंगल में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग निकले। जंगल और पहाड़ों की वजह से जवान उन तक नहीं पहुंच पाए। सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। बरामद सामानों में एक एसएलआर राइफल, 3 मैगजीन, 1 राइफल, एक 9mm पिस्तौल, 303 का एक मैगजीन, 174 पीस एसएलआर की गोली, 34 डेटोनेटर, एक लैपटॉप चार्जर के साथ नक्सल साहित्य, नक्सल लाल बैनर, 17 पीस बैटरी, एक ब्लैक कारतूस पाउच, 7 पीस ब्लैक पिट्ठू बैग, एक नक्सल टोपी, 2 नक्सल ग्रीन यूनिफॉर्म, एक काला पटका मिला है। इसके अलावा 3 मोबाइल चार्जर, 5 चार्जिंग केबल, एक डिजिटल मीटर,
3 पॉलिथीन शीट बड़ा साइज, 12 टॉर्च, 4 छाता, एक पोर्टेबल ब्यूटेन गैस सिलेंडर, 7 सरसों का तेल का पैकेट, विभिन्न प्रकार के आवश्यक जीवन रक्षक दवा और अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया गया है। एचआईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की बैठक, जाने किन मांगों पर बनी सहमति। एचआईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव के अध्यक्षता में उनके धुर्वा स्थित आवास में संपन्न हुई। इस दौरान श्रमिक संगठन एवं सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण मौजूद थे। बैठक के दौरान एचआईसी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का बकाया वेतन भुगतान, विस्थापित मृत आश्रित कर्मचारियों को काम पर शीघ्र रखने, आवासीय परिसर में रहने वाले दीर्घकालीन लीज धारकों के आवासों का रजिस्टर्ड डीड करने तथा अस्थायी एस्बेस्टस सीट वाले आवासों का पक्का छत ढलाई करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि 19 जुलाई को एक प्रतिनिधिमंडल श्रम मंत्री से मिलकर उन्हें समस्याओं से अवगत कराएगा। सीटू नेता भवन सिंह ने विषय सूची पर प्रस्ताव लाया और सर्वसम्मति से 8 सूत्री मांग पत्र पर सहमति बनी। श्रम कानून का उल्लंघन कर रहा एचईसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे कैलाश यादव ने कहा कि एचआईसी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों अधिकारियों का लंबे समय से वेतन रोककर श्रम कानून के धाराओं का उल्लंघन किया है। निर्णय लिया गया कि सभी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर झारखंड सरकार के श्रम एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता से नेपाल हाउस सचिवालय स्थित कार्यालय में मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में भवन सिंह, प्रमोद कुमार, राम कुमार सिंह यादव, महेंद्र कुमार, बबलू खान, धनेश्वर महतो, संतोष राय, जलेश्वर ठाकुर, अंजनी कुमार, संजय कुमार गुप्ता, संतोष कुमार, सरजू प्रसाद, एसडी तिवारी, हरेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। झारखंड सरकार विदेशी घुसपैठियों को दे रही संरक्षण, शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार जुबानी हमला बोला। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रखा है। इस वजह से
राज्य की डेमोग्राफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। अगर इस विधानसभा चुनाव के बाद यह सरकार फिर आ गई तो यह तय है कि इस राज्य के मूल निवासी आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। चौहान ने कहा कि इस राज्य की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बचाने के लिए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत जरूरी है। लोकसभा चुनाव में हमने राज्य की 14 में से 9 सीटें जीतीं और 21 में 50 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की। विधानसभा चुनाव में भी हम महाविजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम साधारण परिणाम नहीं है, तभी तो तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मुहर लगाई है। सामने वाले 99 पर खुश हैं। आप इसी पर खुश रहिए। शासन हम चलाते रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले जब राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी तो उस वक्त राज्य के किसानों को खेती के लिए प्रति एकड़ 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती थी। मौजूदा सरकार ने इसे खत्म कर दिया। इसी तरह उन्होंने महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मात्र 1 रुपए में करने की व्यवस्था लागू की थी। इस सरकार ने महिलाओं से उनकी यह सहूलियत भी छीन ली। मोदी जी की सरकार ने राज्य में जल नल योजना के लिए करोड़ों की राशि दी, लेकिन इस सरकार ने उसका दुरुपयोग किया। इस राज्य में जल नल योजना की हालत सबसे बुरी है। चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने राज्य में आपराधिक घटनाओं का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार और दंगे की घटनाएं बेतहाशा बढ़ी हैं। नीट यूजी पेपर लीक केस, सीबीआई ने हजारीबाग में गेस्ट हाउस को किया सील, कई दस्तावेज जब्त। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने मंगलवार को हजारीबाग शहर के रामनगर स्थित राज गेस्ट हाउस को सील कर दिया। यहां से सीबीआई ने रजिस्टर सहित कई दस्तावेज जब्त किए हैं। इसके संचालक राजकुमार उर्फ राजू को एजेंसी की टीम सोमवार की शाम अपने साथ ले गई थी। उससे किसी अज्ञात ठिकाने पर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक स्कैम में संलिप्त कई लोगों का इस गेस्ट हाउस में ठिकाना रहा है। यह भी जानकारी मिल रही है कि संदेह के घेरे में आए कुछ परीक्षार्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इसी गेस्ट हाउस में रुकवाया गया था। सीबीआई ने गेस्ट हाउस को सील करते हुए यहां जो नोटिस चिपकाया है उसमें लिखा गया है कि एफआईआर नंबर RC 221/2020 E/2006 के तहत यह कार्रवाई की गई है। नोटिस पर सीबीआई के इंस्पेक्टर तरुण गौर के हस्ताक्षर हैं। इसके पहले सीबीआई ने 28 जून को हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एवं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मो इम्तियाज और एक दैनिक अखबार के पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया था। इन सभी से एजेंसी ने रिमांड पर लंबी पूछताछ की थी। इसके बाद धनबाद और पटना से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। अब पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क की अहम कड़ी पत्रकार जमालुद्दीन के साथ हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के मालिक के निकट संबंध की जानकारी सीबीआई को मिली है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की अब तक की जांच में पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं कि नीट यूजी के पेपर लीक केस में हजारीबाग सबसे बड़ा सेंटर रहा है। यहां मंडई रोड स्थित ओएसिस स्कूल में परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। इस सेंटर के लिए भेजे गए क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। यहीं से पेपर पटना भेजा गया था, जहां एक हॉस्टल में कई छात्रों से मोटी रकम लेकर पेपर उपलब्ध कराए गए थे, बल्कि उनके उत्तर भी रटवाए गए थे।